जैन प्यारे साथियों, आज मैं परसेंटेज में एक अलग से टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है परीक्षा पर आधारित प्रश्न है कि आप इस नंबर पर, यदि एक परीक्षा होती है उसमें इतना पूर्णांक है या इतना नंबर पर है, एक लड़का 36% प्राप्त करता है और 10 नंबर से उत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए या प्राप्तांक बताइए या मिनिमम नंबर बताइए जिससे वो लड़का पास हो सके। तो चलिए प्यारे छात्रों, आज मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जिसकी मैथ एकदम जीरो लेवल की है, जिसकी मैथ वो एकदम जीरो लेवल की, अगर वो मेरे साथ आता है और मेरे चैनल को ज्वाइन करता है तो मैं उससे निःशुल्क, बिना ₹1 लिए निःशुल्क मैं मैथ स्ट्रॉन्ग करा दूँगा। मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग करा दूँगा कि आने वाले समय में आपकी 25 हज़ार उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आने वाली है, जहाँ तक कि लास्ट नवंबर या दिसंबर तक आ जाएगी। वो कन्फर्म है 25,000 भर्ती आ जाएगी। और सामने SSC GD भी है। इन दोनों के लिए मेरा जो मैथ का टॉपिक चलेगा वो एकदम बेहद रामबाण चलेगा। मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, आपको मैथ पढ़ाऊँगा, रीजनिंग पढ़ाऊँगा, आवश्यकता अनुसार आपको GS और हिंदी भी पढ़ाऊँगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त करने चाहिए। एक विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त करने चाहिए, लेकिन क्या होता है, वो 190 नंबर लाता है और 35 अंक से फेल हो जाता है। 190 नंबर लाता है, 135 अंकों से फेल हो जाता है। अब इसको करेगा इससे, सबसे पहले देखिएगा, उसे 36% प्राप्त होता है तो पास हो जाता। फिर क्या कह रहा है, 190 नंबर लाता है, 35 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो 36% है वो 190 और प्लस 35 मतलब 225 के बराबर होना चाहिए। ये बात सबको पता चले नहीं चल रही है, पहले बताइए। रेडी हो? आप देखेंगे, अगर प्रतिशत की बात करें तो परीक्षा में टोटल परसेंट कितने का होता है? 100% की परीक्षा होती है। 100 में से 36% प्राप्त करना चाहता तो पास हो जाता। अब यहाँ पर देखेंगे, इतना नंबर प्राप्त किया और 35 अंक से फेल हो गया। अगर मैं कहता है 190 में 35 जोड़ देता तो 225 आएगा। पहले ये बताइए, 225 आएगा। अब वो 225 पे क्या हो जाता? पास हो जाता। क्या हो जाता? 225 नंबर पाता फिर भी पास हो जाता, या 36% पाता फिर भी पास हो जाता। तुम्हें किसकी जरूरत है? 100 की। 36 किसके बराबर है? 225 की। तो 100 किसके बराबर होगा? 225 बटा में 36 गुना में 100। बात सही है? देखो, 4 9 36, 4 25 में 100 और 9 दूनी 18, 4 बचा 9 बचे 45, 9 दूनी 18, 9 बचे 45, 25 में 25 गुणा करोगे 600, कितना आएगा आंसर? 625। आपका यही सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? एक बार फिर से समझने का प्रयास करना, एक बार फिर से समझने का प्रयास करना। एक लड़का है, वो अगर एक परीक्षा होती है, परीक्षा में पूर्णांक कितना है वो नहीं पता, लेकिन वो 36% अंक प्राप्त करता तो पास हो जाता। लेकिन हुआ क्या, 190 नंबर प्राप्त किया और 35 अंकों से फेल हो गया। अगर मैं कहूँगा 36% पाता तो पास होता, या 190 में अगर 35 जोड़ देंगे 225, या 225 अंक पाता फिर भी पास होता। 36% किसके बराबर रहा? 225 के। पूर्णांक पूछ रहा है, सदैव पूर्णांक 100% का होता है ना? तो 100% का होता है। 36 225 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? या आप ऐसे कर सकते हैं, 36% बराबर 225। पहले इसमें 9 से भाग दीजिए और इसमें 9 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? जरा ध्यान समझिए। 9 चौको 36, 4%, ये कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 9 बचे 45। बात बराबर। इससे तुम्हें 100 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई? 25 से। 25 चौको 100%, तो इधर भी 100 से 25 से मल्टीप्लाई 625। आपका यही सही समझ में? किसी भी तरीके से, या ऐसे ये एक ही नियम विधि करो। 36 225 के बराबर है, 100 ज्ञात करना है तो 36 बटा में 225 बटा में 36 गुणा में 100 करोगे। बात पता है? हल करिए। क्वेश्चन देखिए, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। वो परीक्षा में 67% अंक 67 अंक प्राप्त है, मतलब कि 67 अंक प्राप्त करता है। 67 अंक प्राप्त करता है
और वह 13 अंकों से विफल हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। तो फिर पूछा कि अधिकतम अंक क्या थे। अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक क्या थे। सेम उसी पर आधारित क्वेश्चन है, हल करिए। 200 देखें किसका आया, हाँ सही, हाँ 200 आ गया। हाँ देखिए सवाल को, 40% किसके बराबर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस कितना अंक पाया, कितने अंकों से फेल हो गया। 67 और 30, 67 और 13 जोड़ लीजिए प्लस 13, तो 40 किसके बराबर होगा, 80 के बराबर। तुम्हें 100% ज्ञात करना है। 80 बटा में 40 गुना में 100, 40 गुना 80 200। 200 40% किसके बराबर है, 80 के बराबर। 100 को क्या करेंगे, ध्यान देखना। अगर हम 80 बटा 40 करेंगे तो सीधा 1 का मान निकलेगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 2 के 200, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वैसे बताइए, उसमें क्या है, एक व्यक्ति 88 नंबर प्राप्त करता है। कितने नंबर, उसे 88 नंबर प्राप्त करता है, 88 नंबर प्राप्त करता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है। 88 नंबर प्राप्त करता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा में उसे पास होने के लिए 40% चाहिए। कितने परसेंट, ध्यान से देखना, 40% चाहिए उसे परीक्षा में पास होने के लिए, और 88 नंबर प्राप्त करता है, 12 अंकों से फेल हो जाता है। तो पूर्णांक कितने थे, जल्दी से बताइए। ऐसे बताइए, क्वेश्चन सेम ऐसे है, कितने नंबर प्राप्त करता है, 88 नंबर प्राप्त करता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है। पूर्णांक बताइए, और ऑप्शन भी ले लोगे। एक में ले लिए 350 और एक में ले लीजिए यहाँ पर 400 ले लीजिए। यहाँ पर कितना ले लीजिए, 400। कितना आएगा, 400 आ गया सबका, 400 आया। 400 देखिए कैसे, इसको जोड़ो कितना हो जाए, 40 बराबर 100, 40 बराबर 100 होगा। अब देखो इससे काम करो, इससे कितने से गुणा किया जाए, काम करो। देखो 20 गुना 20 पंजे, अब यहाँ पर देखिएगा 20 गुना 40, 20 पंजे 100। ये 2% किसके बराबर आया, 5 के बराबर आया। इसको तुम्हें 100% बनाना है, 50 से मल्टीप्लाई 50 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, 20 गुना 40, 20 पंजे 100, 50 गुना 100, और ये भी 50 से गुणा 5 बच्चों 25, ये तो 250 आ रहा है। कैसे हुआ यार, 100 ही आएगा। 40% किसके बराबर है, 100 के बराबर है। अब 40 100 बटा में 40 गुना में 100, क्योंकि 100% तुम्हें ज्ञात करना है। तो 0 से 0 काटेंगे, 25 4 25 में 100, आंसर कितना गया, 250। कहाँ से है भैया, ऑप्शन नंबर ये क्या, 250, इसे 250 लिखना चाहिए। कितना आंसर आएगा, 250। ऐसे कैसे करोगे, अच्छा आप सही नहीं दिए थे तो क्या हुआ, तो हाँ अच्छा आपने ऐसे किया, 0 से 0 काटा, इसे 100 से इसे 100, ऐसे तो नहीं कर दिए थे, नहीं ऐसे नहीं होगा। अब देखिए अगले टाइप, आप क्वेश्चन हल करिए। और ये क्वेश्चन सीपीयू 2003 में पूछा गया, एसएससी सीपीयू एसआई 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। हल करें इसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझेंगे। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, 33%, लेकिन वो 25% अंक प्राप्त कर पाता है। लेकिन कितने अंकों से फेल होता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो उसका क्या कह रहा है, कुल अंकों की संख्या, मतलब पूर्णांक ही ज्ञात करना है। कितना, पूर्णांक ही ज्ञात करना है। अब इसे देखो कैसे करोगे, एक बार समझ लीजिए कैसे करना है इसे। इसे करना कैसे है, पहले देखेंगे 33% अंक प्राप्त करता है। कितने परसेंट,
33% अंक प्राप्त करता है। फिर 25 अंक उसे प्राप्त करना जरूरी है 33%, लेकिन 25% अंक प्राप्त करता है। कितने परसेंट? 25% अंक प्राप्त करता है। और कितने अंकों से फेल हो जाता है? 40 अंकों से। अगर मैं बोलूँ कि जो 25% अंक प्राप्त किया है, अगर उसमें 40 नंबर और जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, बराबर 35 के बराबर हो जाएगा। 40 जोड़ दे रहे हैं, आप क्या करोगे? परसेंट में परसेंट जुड़ेगा नहीं, इसको इधर लाओगे, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। 8% किसके बराबर है? 40 के। कितने गुना है इसमें? गुना समझ में आ रहा है, 5 गुना है। तुम्हें कुल अंक कितने चाहिए? 100। 100 गुना में 5 बराबर 500। समझ में आया? हाँ, एक बार फिर समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक विद्यार्थी है जो 25% अंक प्राप्त करता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन उसे टोटल प्राप्त कितना करना चाहिए था? 33%। अगर वो 33% प्राप्त करता तो पास हो जाता, लेकिन किसी कारणवश वो 25% ही अंक प्राप्त किया। तो मैं क्या कहूँगा? 25 तो प्राप्त किया है, अगर उसे 40 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता। तो दोनों का अंतर परसेंट, कितना परसेंट कम पाया पहले ये बताएंगे। 8% कम पाया, जो कि 8% कम पाया, लेकिन कितना कम था रियल में? 40 के। 8 40 के तो 100 किसके बराबर? 500 के बराबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। ऑप्शन है 85, 75, 80, 90। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हाँ, तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है? रमेश ने 36% अंक प्राप्त करना चाहिए था किसी पेपर में, लेकिन वो 24% अंक प्राप्त करता है, 90 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए, अच्छा देखिए, 36% प्राप्त करने थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? 24% ही अंक प्राप्त किया। 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से फेल हो गया। अगर मैं 9 इसमें और जोड़ देता तो 36 के बराबर होता। हम देखें कि 36 प्राप्त किया और 24 अंकों से फेल, कितने अंकों का अंतर? कितने अंकों का अंतर? 12 का, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 12% बराबर क्या है? 9। तुम्हें 100% ज्ञात करना है। 9 बटा में 12 गुना में 100, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 25, 25 दिया 75%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? तुमने 9 लिखा तो 90 कहीं नहीं बोला है। 90 बोला था क्या? हाँ, तो आपको सुनने में कंफ्यूजन था। अगर 90 होता तब तो 750 आता है आंसर, क्योंकि 10 गुना जाता तो इसका 10 गुना, तो 750 आता है आंसर। एक सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके स्थान पर उसे 35% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन वो प्राप्त किया कितना? 25% अंक। 25% अंक प्राप्त करता है और यहाँ पर 10 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से? 10 अंकों से फेल हो जाता है। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 100। हाँ, 100 आपका ऑप्शन। और किसी का ऑप्शन? एक ऑप्शन इसमें ले लो, एक ऑप्शन ले लो 200, और एक ऑप्शन ले लो 80 के स्थान पर 100। तो ऑप्शन ले लो, बताओ कौन कौन सा आएगा? 100 आएगा। सबका आ गया 100। यहाँ पर कितना होना चाहिए? 25%। हाँ, 25%। अब बताओ, इसको देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षार्थी जो कि 35% अंक प्राप्त करता है एक परीक्षा में, तो वो पास हो जाता, लेकिन किसी संयोगवश वो 25% ही अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। आपको क्या करना है? सीधे सीधे इसका अंतर निकालना। अंतर कितना है? 10%। किसके बराबर है? 10 अंकों के बराबर है। परीक्षा में पूर्णांक कितना था? परीक्षा 100 के बराबर होता है। 10 × 100, इधर 10 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा आंसर? 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान समझना है। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र
24 अंकों से फेल हो जाता है। 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों का 45% अंक मिलता है, लेकिन वह 26 अंकों से अधिक प्राप्त करता है, मतलब कि जो उत्तीर्णांक है उत्तीर्णांक से 26 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या होगा, इसको निकालिए। देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं निकालने का, तो इसको एक बार बता दूं कैसे निकलेगा ये। एक बार पहले इसको हल करा देता हूँ, फिर उसके बाद अगला देता हूँ आपको करने के लिए। हाँ, सबसे पहले इसको देखना है कि सबसे पहले देखना है कि ये 20% अंक प्राप्त करता है क्या, 20% अंक प्राप्त करता है। अगर वो 24 अंक और पा लेता तो पास हो जाता, बात बराबर है कि नहीं। तो हम इसमें +24 कर दे रहे हैं। अगर वो 20% अंक प्राप्त कर रहा है, 24 अंक और प्राप्त करता तो कहीं ना कहीं वो पास हो जाता, बात बराबर बन रही है। फिर अगला व्यक्ति जो है वो 45% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 26 अंक अधिक प्राप्त करता है। एक बात मुझे बताइए, अगर हम 26 इसमें 45% में 26 घटा देंगे तो पास मार्क का दोनों का बराबर हो जाएगा। 24 में अगर 24 जोड़ देंगे तो पास होने की ये तो पास हो जाएगा। फिर अगर इसको भी पास मार्क का देख लेता हूँ तो 45% में से 26 अंक, क्योंकि 26 अधिक पाया है, अगर 26 अंक अगर हम घटा देते हैं तो दोनों का पास मार्क का बराबर हो जाता है। अब यहाँ से देखना, ये प्लस है माइनस है, मतलब क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस है तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये 25। अब ये 25 किसके बराबर हो जाएगा, बताओ जल्दी से। 26 और कितना हो जाएगा, 20 20 40 10 50। अब हम ये देखेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% के बराबर हो जाएगा। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 के बराबर। तो 4 पंजे 20, पूर्णांक कितने हो गए, 200। अब ध्यान से देखो, तुम किसी तरीके से पूर्णांक तुम्हारा 200 था, अब 200 का कितना परसेंट पाया, 20%। अगर ये 200 का 20% प्राप्त करता है, पूर्णांक कहे तो 20% प्राप्त किया था, और प्लस कितना और प्राप्त कर ले, 24 अंक। हम 24 और जोड़ दे तो पास हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। 2 0 2 0 20 दूना 40, और 40 प्लस 24 कितना हो रहा है, अच्छा सॉरी परसेंट ही निकालना है ना, परसेंट ही निकालना है। अच्छा देख लो, यही से निकल जाएगा 65। कितना जा रही है, अगर टोटल 65 नंबर प्राप्त करता है तो वो पास हो जाता है। कितना नंबर, 65 नंबर प्राप्त करता है तो वो पास हो जाता है। बात बराबर बन गई। अब तुम यहाँ से क्या हुआ, सॉरी 64 नंबर, हाँ 64 नंबर प्राप्त करता है तो वो पास हो जाता है। अब तुम देखोगे, आप जानते हैं कि कभी प्रतिशत निकालना जानते हो, 32% आएगा। चलिए देखते हैं। तो प्रतिशत निकालना आप लोग जानते हैं, तो देखिएगा प्रतिशत बराबर क्या होता है कि प्राप्तांक, क्या लिखेंगे, प्राप्तांक गुना में 100 बटा में पूर्णांक। किसी भी चीज का प्रतिशत निकालने के लिए टोटल पूर्णांक जितना प्राप्त करना होगा उसको ऊपर लिख देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। टोटल नंबर पता चला है कितना है, 5 को 20 200। अगर वो 200 में कितना पा रहा है, 64, 200 में कितना पा रहा है, 64। प्रतिशत को बदलने के लिए 100 से, पता है ये 0 से 0 32 दूना 64। तो कितने परसेंट निकला, 32% सही जवाब निकला। आया समझ में। चलिए हल करिए। हाँ, क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। एक परीक्षा होती है जिसमें से 2 लड़के होते हैं। 2 लड़कों में एक लड़का 20% अंक प्राप्त करता है। 20% अंक प्राप्त करने के बावजूद 24 अंकों से फेल हो जाता है। 20% अंक प्राप्त करने के बावजूद 24 अंकों से फेल हो जाता है। फिर वहीं पर एक दूसरा लड़का आता है, वो प्राप्त करता है 45% में। कितने परसेंट, 45% अंक प्राप्त करता है, वो 26 अंक ज़्यादा पा जाता है। 45% से 26 अंक मतलब ज़्यादा प्राप्त करता है, किससे, पास मार्का से। जो 45% अंक प्राप्त करता है वो पास मार्का से 26 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि अगर 20% अंक प्राप्त करने वाला जो फेल हो रहा है, अगर वो 24 अंक कहीं ना कहीं और प्राप्त कर लेता है तो वो पास हो जाता है। तो हमने 24 को प्लस कर दिया,
फिर एक अगला बंदा जो है कि 45% अंक प्राप्त करता है, वो उत्तीर्णांक से मतलब जितना न्यूनतम अंक पास होना था उनमें से वो कितना अधिक प्राप्त करता है, 26 अंक अधिक प्राप्त करता है। अगर मैं कहूँगा इसके जितना प्राप्त किया, जितना अंक अधिक प्राप्त किया, अगर हम उसको घटा देंगे तो ये भी पास मार्क का हो जाएगा। हमने दोनों को बराबर इसीलिए किया। अब यहाँ पर देखिए परसेंट दोनों प्लस था, क्या था, परसेंट दोनों प्लस था और ये क्या था, माइनस था। माइनस था तो जुड़ जाएगा और परसेंट हमने 45 में से 20 घटाया 25 आया, फिर यहाँ पर 24 में और इसको जोड़ा क्योंकि इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, इसके इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो गया प्लस। फिर जैसे हमने देखा ये 25 हुआ, 25 किसके बराबर, 50 के बराबर आ गया, बात बराबर। फिर क्या करना था, मुझे पूर्णांक ज्ञात करना था। पूर्णांक ऑलरेडी कितने का होता है, 100 का। तो प्रतिशत को हमें 100 बनाने के लिए क्या करना था, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 100 बन जाता। तो फिर वहीं पर हमने यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो 25, 50 दूनी 50, 100 को 200 आ गया। या तो आप पूर्णांक निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर ध्यान से देखना है कि दोनों अंकों का योग क्या कर सकते हैं, दोनों। देखिए यह फार्मूला याद करने वाली चीज है, इसको कि यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जरा दिख रहा है, क्या लिखेंगे, पूर्णांक बराबर दोनों अंकों का योग बटा में प्राप्तांक प्रतिशत का अंतर गुना में 100। बात है ये, अंक कितने पाए, एक ने कितना पाया 26, एक ने कितना पाया 24, इसको जोड़ दिए कितना हो गया 50। दोनों प्रतिशत का अंतर, एक ने 20% पाया, एक ने 45% पाया। 45 में 20 घटाएंगे कितना आएगा, 25 गुना में 100, 25 गुना 50, 100 गुना ये 200 पूर्णांक निकल गया। अब पूर्णांक में तुम्हें ये फार्मूला लगाकर ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कि हमने ये बताया इसको आपको, तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हालांकि याद करने वाली चीज़ें हैं लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है, ये बड़ा नहीं है, दिखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन रियल में बड़ा है नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं सेम इसी पर करेक्शन कर रहा हूँ। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल, कितने अंकों से, 30 अंकों से फेल हो जाता है। फिर वहीं पर है अगला, किंतु अगला विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है। अगला कौन है, 32% अंक प्राप्त करता है और वो 42 अंक अधिक पा जाता है। पास होने से कितना, 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। हाँ तो बताइए, ऑप्शन आपके पास है 20, 25, 12, 52। 20 है, 25, 12%, 52%, फटाफट बताएंगे जरा, और मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। हल कर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक है जो 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। आप देखेंगे 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से क्या हो गया, फेल। अगर हम जोड़ देंगे तो पास ये हो जाता है। अगला 32% अंक प्राप्त करता है लेकिन 42 अंक अधिक पाता है। अगर हम 42 में घटा देंगे तो ये भी पास मार्क के बराबर ही पाएगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 72, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा परसेंट में, 12 का अंतर, और ये किसके बराबर है, 72 के बराबर है। बात बराबर। अब एक किसके बराबर है, 72, तो 100 किसके बराबर होगा, 600 के। अब सबसे पहले तुम निकालो कि कितना अंक प्राप्त करेगा तो ये पास हो जाएगा। कितना अंक प्राप्त करेगा, 600 का 20% अंक निकालिए पहले। 600 का 20%, 2 0 2 0, 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। 120 अंक प्राप्त करने पर फेल हो रहा है, कितने अंक से, 30 अंक से। प्लस 30 कर दो कितना होगा टोटल। अगर वो कहीं न कहीं 150 अंक प्राप्त करता तो वो पास हो जाता। कितने पर 150 पाता, 600 पर 150 पाता तो पास हो जाता, गुना में 100। 2 0 से देखिए हम ऐसे काट रहे हैं ना, 1 0 से 1 0, 15 कम 15 चौको 60, 4 यहाँ पर 25 चौको 100। कितने परसेंट, 25% आपका सही जवाब आया। आया समझ में। हाँ
तो एक बार फिर से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 20% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। अगला क्या है, 32% अंक प्राप्त करता है लेकिन 42 अंक ज्यादा प्राप्त कर लेता है पास मार्का से। तो पूछ रहा है कि पास मार्का का प्रतिशत क्या है। आपको पास मार्का का प्रतिशत जानकारी लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों को बराबर करना है। क्योंकि अगर 20 अंक पा रहा, 20% अंक प्राप्त कर रहा है, 30 अंकों से फेल हो जा रहा है, अगर हम इसको 30 अंक और दे देते कहीं ना कहीं पास हो जाएगा। बात बराबर पास मार्का है ना, ये पास हो जाएगा। फिर जो 32% अंक प्राप्त कर रहा है, अगर उसको हम 42 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, अगर 32% में 42% घटा देंगे फिर भी पास मार्का दोनों का बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही एग्जाम की बात है, दोनों का पूर्णांक सेम ही होगा। तो इसीलिए अब इन दोनों का अंतर कितना है, परसेंट में परसेंट का अंतर 12% का है। अंक में अंक को जोड़ देना है, क्यों, क्योंकि याद रखना इसमें माइनस इसमें प्लस हुआ है। अगर दोनों में माइनस होगा फिर भी अंतर करना, दोनों में प्लस होगा फिर भी अंतर करना, क्योंकि जब भी उसे ले जाओगे तो ये माइनस हो गई, सीधा लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। बात बराबर। तो 12 किसके बराबर है, 72 के। 12 कम 12 परसेंट 72। 1% किसके बराबर आया, 1% 6 के बराबर आया। तुम्हें परसेंट 100 टोटल होता है, तो 100 में जब 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 600। पूर्णांक कितना आ गया, 600। अब लड़का क्या है, 600 पूर्णांक है, 20% अंक प्राप्त कर लेता है लेकिन फिर 30 अंकों से फेल हो जाता है। आपको क्या करना है, 600 का पहले 20% निकालेंगे, 120 आएगा। अगर हम 30 और जोड़ देंगे तो वो पास हो जाता है। तो ठीक है, वो पास तो हो गया, लेकिन ये अंक ना पूछ करके परसेंटेज पूछा है। तो टोटल नंबर कितना था, 600 का। कितने का, 600 का था। 600 में कितना पाया वो, 150 पाया, 150 पाया। लेकिन ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा कितना परसेंट प्राप्त किया। परसेंट का मतलब 100 से, 0 से 0, 15 कम 15 चौको 100, 4 25 में 100, नहीं 25% इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, सेम इसी बेस पर आधारित होगा कि अगला चलें अगले टाइप पर। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 350 और ऑप्शन डी 450। ये 4 ऑप्शन है। और पता है ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2013 और 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, हल करिए, हल करिए। क्वेश्चन देखिएगा, चलो घर पे करना। अब क्या कह रहा है, जैसे करा आपको वैसे करना है बस। एक छात्रा अधिकतम अंकों का 25% अंक प्राप्त करती है, 15 अंकों से फेल हो जाती है। अगर मैं बोलूँगा कि इसको भी 15 अंक हम और दे देते तो ये पास हो जाती, बात बराबर। फिर अगला क्या है, अगली 30% अंक प्राप्त करती है, फिर 5 अंकों से फेल हो जाती है। फिर मैं कह रहा हूँ अगर इसको भी 5 और दे देते तो ये भी पास हो जाती, बात बराबर। अब दोनों में चिन्ह समान है ना, तो अंतर ही तो आएगा। इसका अंतर कितना हुआ, 5% का, और इसका अंतर कितना हुआ, 10% का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5% 10 के बराबर है, तो इसको भी 100 बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई ही होगा। अगर ये 20 पंजे 100% आ जा रहा है तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2। अब जिसको ये नहीं समझ में आ रहा वो ऐसा भी कर सकता है, ये समझ आया, क्योंकि 100% बनाना है। अगर तुम्हें नहीं समझ, हमें 100 ज्ञान करना है, तो 5% किसके बराबर है, 10 के, तो 100% किसके बराबर है, 10/5 गुना में 100, 5 गुना 10 बराबर 200 आंसर। ठीक है, आया ना। एक सेम क्वेश्चन और है, बस उसमें भी अंक बदलूंगा, मैं देख रहा हूँ। हाँ, बस वही है, इसमें 27 प्राप्त करता है, 27 अंकों से ही फेल हो जाती है। देखना, जो 25 है ना, उसमें क्या है, 27 अंक प्राप्त करती है। कितने, 27 अंक प्राप्त करती है, और 27 अंकों से फेल भी हो जाती है वो छात्रा, 27 अंकों से फेल भी हो जाती है। फिर अगले 30% अंक प्राप्त करती है, 15 अंकों से फेल। 30% अंक प्राप्त करने के बाद, ये 30 बना दो यहाँ पर ठीक से, रेड से। 30% अंक प्राप्त करने के बाद
वो फेल हो जाती है 15 अंकों से। अब बताना है पूर्णांक क्या होगा। ऑप्शन भी उसका दे दूँ, उसका ऑप्शन है आपका 300 450। हाँ ऑप्शन अलग है, ये यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 300 और यहाँ पर 450 है। 300 450 400 600 450 600, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए इसको हल करिए। हाँ क्वेश्चन देखिएगा, 27% अंक प्राप्त करता है। क्या करना है, दोनों में अंतर भी देखना है ना। 27% का और 30% का अंतर कितना होगा, 3%। अगला 27 और 12 का अंतर कितना होगा, 27 और 15 का अंतर 12, 3 एकम 3 चौको 12, 1% 100 के 4 के बराबर, तो 100% किसके बराबर, 400। यही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सी डी कौन सा है। ठीक है, बस थैंक यू। बस आज आपके लिए इतना था। कल मैं आपको इलेक्शन वाला कराऊंगा, जिसमें आप वोट देने जाएंगे। कुछ लोग वोट देते भी हैं, कुछ लोग नहीं देते ना। कुछ मैथ अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, तो इसमें किसका कितना आंसर आएगा। तो कल हम उस प्रकार के वोट वाले पर चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन यहीं से आपका फिनिश हो रहा है। थैंक यू।